जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज मैं जानकारी देने वाला हूँ 11/7/2026 के अपडेट। और कितने बच्चे पास हुए, मेरी बेस ड्रम, बैकपाइप, ट्रम्पेट और बिगुल वाले से बात हुई, आखिर कैसा क्या पूछ रहे। ये मैं इंस्टाग्राम पे छोटा वीडियो इसलिए डालता हूँ कि आप यूट्यूब पे जाके 10 मिनट का पूरा वीडियो देख सकें, या फेसबुक पे। और बाकी मेरा उद्देश्य इंस्टाग्राम पे डालने का कुछ नहीं है, सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जिस लड़के ने आज की डेट में दिया है वो कमेंट कर सकते हैं कि सर आज ऐसा हुआ, तो जो आगामी लड़के रहते हैं उनको मदद मिल जाती है। और आगे मैं बात करता हूं कि सबसे पहले मैं बेस ड्रम की बात करता हूं। तो लगभग उसका 26-27 डिटेल में था। वो बता रहा था कि सर 10 में से 1 पास हुआ, वो भी मैं बेस ड्रम से था। उसने बी में तबला बजाया, और लगभग आज जो लड़के हुए हैं 50 प्लस से ज़्यादा पास हुए हैं। स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है, बेस ड्रम वाले जिनका बेस ड्रम में है वो बिल्कुल ध्यान दें। ताल और नोटेशन आप तैयार करके जाएं। हाथ से बजाना रहता है, हाथ से जैसे बजाना रहता है वो हाथ में दे के बोले, और स्केल का आपको पता होना चाहिए, नोटेशन पता होना चाहिए, ताल पता होना चाहिए। और आपसे जब आप स्किल टेस्ट में पास हो जाओगे तो आपको बैंड वादन के लिए आगे ले जाया जाएगा। और कम से कम आपके पास 5 से 6 गाने कंप्लीट होना चाहिए। पुराने गाने, देशभक्ति गाने, नेशनल एंथम, स्लो टू क्विक मार्च टू स्लो मार्च, हाथ से ताली दे के बजवाएं। ताल पूछ रहे हैं, कौन सी ताल, रूपक ताल, कहरवा ताल, दादरा ताप, जब ताल। इसकी आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। आप वहाँ पे जाते हो तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, रूपक ताल क्या होती है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या चैट जीपीटी से भी पूछ लोगे तो आप वहाँ पे बिल्कुल सर्च कर सकते हो। अब मैं बात करूँ गाना, मैंने उससे पूछा कि दोस्त कहाँ सीखा है, मतलब जो लड़का पास हुआ ये छिंदवाड़ा से बोल रहा है सर पहले से आता था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो छिंदवाड़ा का एसएफ ग्राउंड है वहाँ पे जाता था। कहा सर आपके माध्यम से बहुत हेल्प मिली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुमूल्य जानकारी दी। और गाना इस पे सुना गया है ए मेरे हम सफ़र, और पुराने 2-3 गाने थे, देशभक्ति सॉन्ग की बात नहीं की। अब बैक पाइप वाले बच्चे 2-3 पास हुए हैं। आज बैक पाइप, आज कल परसों, मतलब बैक पाइप वाले अब बच्चे मिलने लगे हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ए में काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो बच्चे जा रहे बेस ड्रम, साइड ड्रम, बिगुल, और अब जो मैंने देखा है ट्रम्पेट, बैक पाइप, क्लिनेट, सैक्सोफोन, ये वाले मुँह से फूंकने वाले भी बच्चे जाने लगे। बैक पाइप वाले जो हैं वो ये तैयार रखें, स्किल टेस्ट में आपको फिल्मी गाना आना चाहिए। आपसे नोटेशन आपको पता होना चाहिए, नोटेशन से बजाओ, नोटेशन को आपको बजा के दिखाना है। लेंथ ऑफ के बारे में पूछते हैं। नोटेशन ट्रैक पे गाना चलाते हैं और उस पे बजाना रहता है। जो बैक पाइप वाले होंगे वो समझ गए होंगे कि नोटेशन ट्रैक पे गाना चलने के बाद कैसे उस पर बजता है। नेशनल एंथम आपको पता होना चाहिए, सारे जहाँ से अच्छा पता होना चाहिए, फिल्मी गाना आपको पता होना चाहिए, स्किल के बारे में पता होना चाहिए, क्विक मार्च, फास्ट मार्च, ये जो होता है बैक पाइप वाले तैयार रखें। और आपको गाना आना चाहिए सारे जहाँ से अच्छे और फिल्मी गाना। अब जो बच्चे ट्रम्पेट वाले हैं, काफ़ी सारे बच्चे ट्रम्पेट वाले भी जा रहे हैं, तो ट्रम्पेट स्किल में नोटेशन आपको पूछा जा रहा है। 7वां नोट बजाओ, 8वां नोट बजाओ, नोट आपको पता होना चाहिए। शार्प के बारे में पूछ रहे हैं, मेजर स्केल में कितने शार्प होते हैं, तो इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। गाने आपको पता होना चाहिए, आपसे गाना बजाने कह देगा,
राजस्थानी गाना आपको बजाने को कह देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसी का सादर सत्कार हो रहा है जो बजा लेते हैं, और जो नहीं बजा पाते उनका कोई सादर सत्कार नहीं हो रहा है। तो बेस ड्रम की बात की मैंने, बैक पाइप की बात की और ट्रम्पेट की बात की। बिगुल, जो भी बच्चे बिगुल में हैं, बिगुल में वही ऊपर नीचे आपको नोट पता होना चाहिए। नोट ऊपर से नीचे बजाने कह सकते हैं, ऊपर से नीचे बजा के कह सकते हैं। इसके अलावा आपको 5 से 6 कॉल आनी चाहिए, जिसमें वीआईपी कॉल हुए, झंडा चढ़ाने वाली कॉल हुई। ये जो कॉलें होती हैं आपको दोस्त पता होना चाहिए। और बी में एक बच्चा पूछ रहा था सर ऑक्टोपोड, मतलब उसने कमेंट किया था सर होता है, तो मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने बताया है कि और उन्होंने बजाया भी है। ये जो बैंड भरती है हर एक चरण में एक अलग बदलाव ले रही है, चाहे आप प्रथम चरण में देख लो, चाहे द्वितीय चरण में देख लो, या आप तृतीय चरण में देख लो। अपना तृतीय चरण चालू हो गया है 11 तारीख, और ये जो तृतीय चरण अपना चलने वाला है ये 15 तारीख तक चलने वाला। चौथा चरण हमारा 16 तारीख से चालू हो जाएगा, जिसके एडमिट कार्ड सभी लोगों के पास आ गए। बच्चे इसमें बजा तो रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और जो अभी महीने 2 महीने में सीखे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पे आप नर्वस मत हो, क्योंकि अभी आप खेत या किसी कोचिंग वहाँ पे बजा रहे हो, ठोंक रहे हो, जैसा चल रहा है वहाँ पे आप नर्वस हो जाते हो, और जो आपको आता है वो भी आप भूल जाते हो। पहला क्वेश्चन आपसे यही रहता है कि आप संगीत में क्या बजा लेते हो, बजा के दिखाइए, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादा समय वेस्ट करने से अच्छा है कि उससे बोल दो। तो आपको जो अच्छा आता है वो बजा के दिखा दो। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मैंने बहुत सारे बच्चों से इस बैंड भर्ती में बात की है, वो बताते हैं कि सर कुछ जो लड़के हैं उन्हें 2 से 3 मिनट में ही पास कर देते हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? वो बैंड के मास्टर हैं, और वो आपके जो डंबल मतलब वो ठोंकने वाला जो भी रहता है, गोलक ढोलक जो भी बोलते हैं, उसको मारने का आपके नोटेशन के बारे में सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर आप बोल दोगे ये सर मैंने नहीं सीखा है, तो आपको आगे पूछेंगे। आप नहीं जानते हो तो बस ऐसे खड़े रहोगे। तो वहाँ पे संगीत का स्वागत है। बाकी आप अपने तैयारी पे जाइए। और आज होगी 11, कल संडे है, संडे को आपका बंद रहता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सर से कुछ इंटरव्यू के इन्फॉर्मेशन लेके उस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, और तृतीय चरण हमारा चालू हो गया, प्रथम द्वितीय तृतीय। और जैसे जो अपडेट आती है मैं आपके साथ साझा करता हूं। दोस्त, हार मत मानना है। अगर आप सीख रहे हो तो अंत तक लड़ना है, क्योंकि आप ऐसा समझ लो कि आप स्किल टेस्ट में पास हो गए तो नौकरी की दहलीज पे खड़े हो। इसमें इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछा जाएगा। अगर आप संगीत के कलाकार हो तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। बाकी आपके जो भी सवाल रहते हैं, रात्रि को 8 बजे के बाद मैं लाइव जुड़ता हूँ। जिन लोगों के मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज के रिप्लाई नहीं किए हैं, वो कृपया कर, जितने भी लोग हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ के 8 बजे के बाद अपने सवाल पूछें। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। जिस सपने को आज आप देख रहे हो वो हकीकत में बदलने वाला है। जो आप सीख रहे हो वही लाल परेड ग्राउंड, बिल्कुल भ्रमित मत होइए। जो आप बजा रहे हो वही आपसे पूछ रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहे, इतना हार्ड भी नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। वहाँ नर्वस हुए तो आप कितने भी मास्टर आदमी, मैंने जिनके दादा परदादा और जिनके घर पे संगीत से ही जुड़े हैं उन बच्चों को फेल होते हुए देखा है। आप कहोगे सर आप लंबी लंबी फेंक रहे, नहीं फेंक रहे। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती हैं और कोचिंग के जो मास्टर रहते हैं वो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं। उनके पढ़ाए हुए कहीं कांस्टेबल, एसआई,
MPPSC, और वो नहीं हो पाते। कारण क्या है कि परीक्षा हॉल में परीक्षा देना और एक क्लासरूम में पढ़ाना बहुत फ़र्क होता है। किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना, बंद कमरे में मैं आपसे जिस प्रकार बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को लगभग 4 से 5 हज़ार देखेंगे, और 4 से 5 हज़ार का जो संख्या होती है कोई छोटी संख्या नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या होती है। और जब वो 4 से 5 हज़ार अगर लोग हमारे सामने खड़े कर दिए जाएं, तो हो सकता है कि जो हमारी आवाज़ है सभी के साथ स्पष्ट ना पहुंच पाए। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये बैंड भर्ती में आपके बैंड स्किल टेस्ट, बैंड वादन और आपके इंटरव्यू में बहुत कारगर साबित होने वाली है। ऐसा मान लीजिए कि ये आत्मविश्वास आपकी नौकरी में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले है, और इससे बड़ी कोई भर्ती मैंने अभी तक नहीं देखी है। और आगामी दिनों में बैंड भर्ती आती है नहीं आती है, 8 साल लग गए इतनी बड़ी भर्ती आने के लिए, तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना है। आप अपने तरफ से पूरा 100% करो। किस्मत में जो लिखा है वो तो कर्मा लौट के आता है। अगर आज आप कर्म कर रहे हो तो लौट के आएगा आपके अंदर। जब आप बैंड वादन का स्किल टेस्ट पास करो पूरा करके, आपके अंदर संतुष्टि होना चाहिए कि हाँ मैंने सीखा था। मैंने सफलता असफलता तो पहलू हैं। आप अपने तरफ से पूरा 100% लगा दो, और जब आप वहाँ से निकलो तो आप ये कहो कि हाँ मैंने सब कुछ अपने तरफ से 100% कर लिया था। मेरे अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। जैसे मैं UPSI में नहीं हो पाया 2-3 नंबर से, लेकिन मेरे अंदर संतुष्टि है कि मैंने अपना 100% वहाँ पे दिया। परीक्षा के दिन निर्भर होता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन आप अपने तरफ से संतुष्टि तैयारी कीजिए। बाकी जो आपके किस्मत में है वो होके रहेगा, उससे कोई मिटाने वाला नहीं है। आपको अपना कर्म करना है। ठीक है दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत।